Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद दिलीप, मैं आपसे बिल्कुल इस बहस से जुड़ा, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके फील्ड से जुड़ा विषय सवाल पूछना चाहता हूँ। हम अक्सर देश की तरक्की को जीडीपी के नजरिए से देखते हैं। हमें हमारे प्रधानमंत्री एक संख्या बताते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। फिर उसके आगे की चीजें बताई जाने लगती हैं, पीछे की चीजें बताई जाने लगती हैं, एक सुनहरी तस्वीर दिखाई जाती है। आप भारत में पैदा हुए, आपकी शुरुआती पढ़ाई यहाँ हुई, अभी आप अमेरिका में हैं, वहां पे उच्च शिक्षा और ये सब चीजें कर रहे हैं जी। मावलंकर जी ने रिसर्च की, अनुसंधान की, पॉलिसी की, सबकी बात की। आपको क्या फर्क दिखता है दोनों देशों में? आशु ने भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की, जवाहरलाल नेहरू इसकी बात करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राइट। आज भी हमारे घरों में बड़ा जोर होता है जिस दिन हम ये ऐलान करते हैं कि नहीं, हमें साइंस ही नहीं पढ़ना है, तो ऐसा लगता है जैसे हमने कोई महापाप कर दिया है। हमारी बुद्धि कुंद ठहरा दी जाती है, अरे आर्ट्स पढ़ेगा, है ना। तो एक तरफ तो साइंस को लेके हमारा इतना बायस है, लोग बड़े गर्व से अरे 100 में 100 आए मैथ्स में, साइंस में ऐसे आए हैं ना। और दूसरी तरफ साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं तो हम सब 100 में 0 स्कोर कर रहे हैं, है ना। बरेली में हजारों लोग जुड़ जाते हैं कि उसका सर कलम करो, उस हिंदू प्रीस्ट का कि उसने नबी के लिए ऐसी बात कही, हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं। कुंभ में किस ढिठाई के साथ बयान दिए जा रहे हैं। अब जाके कुछ अखाड़ों ने कहा है कि नहीं, हम रैप अप कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी कह रही है कि 30 अप्रैल तक चलेगा। बंगाल में किस बेशर्मी के साथ चुनाव प्रचार हो रहा है, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं, ढिठाई पूरी, है ना। क्या फर्क देखते हैं आप? हमें कितने हजार वर्ष लगेंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट को पाने में, और क्या उतने हजार वर्ष के बाद भी हमारे अंदर वो आ पाएगी प्रवृत्ति? नहीं, जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व किया आपने जो भी शॉर्ट करियर में अभी तक है, वो सबसे बड़ा डिफरेंस है अप्रोच का। हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम जो मैंने पढ़ाई की ड्यूरेशन में देखा, वो मार्कशीट या डिग्री बेस्ड था कि हमें डिग्री अचीव करनी है जिसमें मुझे क्लास टॉप करना है। क्लास टॉप करने के लिए आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिसको आपको एक्सेल करके राइट कर देना है। यू स्कोर 98%, आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए। नाउ नॉलेज बेस्ड सिस्टम हमारे यहाँ से कंप्लीटली हट गया है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है वो हम लोग सोचना भूल गए, और उसकी वजह से हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट अफेक्टेड है। देखिए, ओवरऑल अगर आप देखिए जनरल पब्लिक पे साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑलमोस्ट सब जगह ही थोड़ा बहुत वेरी करता है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हमारा साइंस का जो लीडरशिप सिस्टम है, वो उतना हमारा बॉयंट या फिर इतना आप बोलिए इन्फ्लुएंशियल नहीं है जितना वेस्टर्न सिस्टम या वेस्टर्न सिविलाइजेशन में है। से आप एग्जांपल लीजिए, अभी यूएस में क्या होता है कि जैसे जैसे पीक आ रही है या जो भी होता है, जब भी व्हाइट हाउस का टास्क फोर्स आता है तो वहां पे आपको एक वेरी कॉमन नेम मिलते हैं, डॉक्टर एंथनी फाउची। नाउ वहां जो सीसीडी को और जो वहां उनको एंथनी फाउची को इंडिपेंडेंस दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट बेस्ड पॉलिसीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मैं वो इंडिपेंडेंस इंडियन सिस्टम में नहीं देख रहा हूं। हमारे यहाँ एज इज डॉक्टर सीनियर दिलीप ने ही अभी बहुत क्लियरली मेंशन किया कि हमारे यहाँ हर चीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, और कोई भी चीज जब तक पॉलिटिकल इशू नहीं बनता है तब तक उसको कोई परस्यू नहीं करना चाहता, और ये पॉलिटिकल इशू बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको जॉब लेना है, आप पास हो गए और आप जॉब ले चुके हो, और दैट्स इट। साइंटिफिक टेम्परामेंट इज समथिंग विच वी हैव टू लर्न, और वो हमें अपनी फैमिली से स्टार्ट करना होता है। सबसे बड़ी चीज जो अभी साइंटिफिक टेम्परामेंट में जो अभी मैं देख रहा हूँ, अभी कल मैं एक ड्राइवर कैब ड्राइवर के साथ आ रहा था, तो उनसे बात हो रही थी, वो बता रहे थे अपनी वही स्टोरी, लास्ट ईयर उनका जो हो गया, ये पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ही लॉस्ट हिज जॉब, कर्जे में आ गए एंड ऑल। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने वैक्सीन लिया क्या? वो अराउंड 50 की एज के थे, सो ही इज एलिजिबल। उन्होंने बोला नहीं सर, पता नहीं, इंडिया की वैक्सीन तो फर्जी है।
पता नहीं लोगों को हो जा रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों लोग, मुझे पता चले कुछ और हो जाए। ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे कॉमन सिस्टम में बहुत ज्यादा है कि हमारे अंदर अपने सिस्टम में जो चीजें इन्वेंट की जाती है उसके लिए पहली बात तो हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। वी आर वेरी नॉन कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स अबाउट थिंग्स विच इज बेस्ड ऑन आवर इनोवेशन और साइंस। हम लोग उन चीजों पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है जो हमारी मिथोलॉजिकल चीजें हैं, जैसे अरे हमने, जैसे आप बोल दीजिए अरे कोरोना हुआ है, काढ़ा पी लो जो कोरोना ठीक हो जाएगा। ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, राइट। अब उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, हो सकता है किसी पर्सन के लिए हेल्पफुल हो, लेकिन वैक्सीन जो कि एक अच्छे खासे 1000 ऑफ पीपल के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया गया है, जिसका एक एफिकेसी डेटा है, जिसकी सेफ्टी को अच्छे से मेजर किया गया है, उसको लेते हुए हमारे यहाँ लोग हजारों बार सोचते हैं क्योंकि हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है अपने साइंटिफिक सिस्टम के ऊपर। और उसका वही रीजन है कि हमारे साइंटिफिक सिस्टम को हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा गवर्न किया गया है। हमारे साइंटिफिक सिस्टम को वो इंडिपेंडेंस नहीं मिला है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मिलता है, जिसकी वजह से हमारा जो अप्रोच है वो नॉन साइंटिफिक रहता है मोस्टली, और उसका हमें हैवी प्राइस पे कर रहे हैं। करंटली आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है हमारा, मतलब आप देखिए एंथोनी फाउची या फिर हमारे कोई भी इक्विवेलेंट साइंटिस्ट को एट दैट स्टेज कि वो कितना फ्रीक्वेंटली बोल सकते हैं। इवन यूएस में आप देखिए कि इतना अच्छा वैक्सीनेशन हो गया है, अराउंड मोर देन 30% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया गया है। अभी कल के अपने एक अपीयरेंस में डॉक्टर एंथनी फाउची ने बहुत क्लियरली स्टेट किया है कि इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड स्टिल यू हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, still you have to follow all the norms, still you have to carry your mask। हमारे यहाँ कोई इतना ऑथोरेटिवली ये बोलेगा ही नहीं या बोलता ही नहीं है कि आप जो भी है, अभी ये गया नहीं है पैंडेमिक, जैसे ही जनवरी आया नंबर कम हुए, हमारे यहाँ एक वर्ड, एक फ्रेज है फॉल्स ऑप्टिमिज्म, अरे इंडिया वालों को तो कुछ नहीं हुआ, हम तो फ्री हो गए, हमारे यहाँ तो कोरोना से कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वी जस्ट लूज डाउन ऑल द थिंग्स, जैसे भी जो भी रेस्ट्रिक्शंस है सब हम लोग भूल गए, एंड वी आर सीइंग द रिजल्ट। तो ये जो मेन डिफरेंस है मैंने देखा है कि हमारे अप्रोच जो होती है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बायस्ड होती है, और पॉलिटिक्स ऑलवेज गोज टू लाइक विनिंग कॉम्बिनेशन जिससे वो विन कर सकते हैं। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में पॉलिटिक्स और साइंस काफी हद तक एक दूसरे से सेपरेट है। साइंस अपना काम करता है और अपनी पॉलिसीज को अच्छे से वो साइंटिफिक बेस पे इंप्लीमेंट कर सकता है। अब द क्वेश्चन कि हम लोग क्या कभी वहां पहुंचेंगे, आई एम प्रेटी होपफुल, मैं एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर हम राइट अप्रोच फॉलो करें, लाइक इफ वी स्प्रेड द अवेयरनेस, जैसे मैंने अपने कैब ड्राइवर से फर्स्ट बात यही पूछी जैसे मुझे उनकी उम्र पता चली कि क्या आपने वैक्सीन लिया। सो हमारी एज का अगर कोई भी पर्सन किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आता है जिसको हम जानते हैं कि वो वैक्सीन के लिए एलिजिबल है, इट इज माय फर्स्ट ड्यूटी as a student, as a scientist, or even as a citizen, to tell them that they must go and take vaccine, because उससे न सिर्फ उनकी जान बल्कि बाकी लोगों की भी लाइफ को सेफ्टी मिलेगी। तो ये जो टेम्परामेंट है वो हमें धीरे धीरे वही सोशल मीडिया का अच्छा यूज करके या पर्सनल अपनी अप्रोच को चेंज करके वो लाना पड़ेगा। एंड विद टाइम आई होप थिंग्स विल चेंज एंड वी विल अंडरस्टैंड कि साइंस को आप सिर्फ अपनी फीलिंग से नहीं बल्कि एविडेंस के बेस पे फॉलो करें, एंड यू विल हैव ऑलवेज गुड रिजल्ट्स। एंड बेस्ट एग्जांपल आप देखिए इजराइल में अभी क्या हुआ है। इजराइल में जैसे ही उन लोगों को वैक्सीन अवेलेबल हुआ, उन्होंने अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया। आज ही वहां पे ये मैंडेट आया है, ये रूल आया है कि यू आर अलाउड टू गो विदाउट मास्क इन द पब्लिक, बिकॉज दे हैव गॉट द हर्ड इम्यूनिटी, दे हैव populated almost every person in their country. So that's very clear evidence that vaccines are working. तो हमारे यहाँ इस बात को लेकर के डिबेट होने लगता है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई मीन इस पे तो कोई डिबेट होना ही नहीं चाहिए, राइट? आपके पास डेटा है, आप देख रहे हो, यू जस्ट गो अहेड एंड फॉलो इट। सो या आई मीन वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच वेरी ड्रास्टिकली, दैट्स वन सेंटेंस।